बुड़बड़ाने लगे और कहने लगे कोई परमेश्वर नहीं है। कहता है कि मूसा तू हमें गलत ले आया मिस्र देश से छुड़ाकर, इससे अच्छा तो हमें वहां 2 टाइम की रोटी तो मिल रही थी, बेशक हमें पानी का गिलास तो मिल रहा था, कह रहा लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तेरे चलाए चल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। आज हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि वो सब बातों में तेरी सुनेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो सब बातों में तेरी सुनेगा। अरे सब बातों में तेरी सुनेगा। अपने पड़ोसी को बोलो सब बातों में, एक बात में नहीं, सब बातों में। मैं एक बार प्रचार कर रहा था हरियाणा के अंदर, लुधियाने के अंदर मैं प्रचार कर रहा था जब मैं प्रभु में आया नया। तो उस समय मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था कि ये टॉपिक था कि वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। तो एक छोटा सा बच्चा मुझे मिलता है बाद में और वो बोलता है, कह रहा है पापा प्रॉफिट, कहता है वो मैथ के पेपर में मेरी मदद करेगा। मैंने कहा मैथ के पेपर में तो मेरी भी मदद नहीं हुई थी। लेकिन मैंने उसको कहा हाँ वो मैथ में क्या इंग्लिश में भी मदद करेगा तेरे यीशु के नाम में। किसी काम में भी करा, हर बात में तेरी मदद करेगा। आप किस बात के लिए चिंतित हो, परमेश्वर का आत्मा करा वो हर बातों में तेरी मदद करेगा। हर बात में करा मेरा पति शराब पीता मदद करेगा, हाँ करेगा। अरे मेरा पति गाली देता है मारता है मुझे, मदद करेगा, करा हाँ करेगा। लेकिन आपका सवाल हो सकता है कि परमेश्वर कब करेगा, कब करेगा। पिछले साल में फेल हो गई, पिछले साल मेरा बच्चा फेल हो गया, इस साल भी मेरा पति शराब पी कर आ रहा है, इस साल भी मेरा प्रेगनेंसी गिर गया। परमेश्वर कह रहा है वो सब बातों में तेरी मदद जब करेगा जब तेरे मन में कपट नहीं रहेगा, जब तेरे मन में छल नहीं रहेगा, जब तेरे मन में किसी बात के लिए करे कि तेरे हृदय में करे कि शांति होगी परमेश्वर के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए। कहता है वो सब बातों में आज रात तुम्हारी मदद करेगा यीशु के नाम में। याद रखना जिसकी मदद ऊपर से बंद हो जाए तो नीचे भी उसकी मदद नहीं होती। कितनों को पता ये बात। कहते हैं कि परमेश्वर बताना चाहता है बाइबल में, पहला शमूएल हम देखते हैं बहुत सारे लोग जब आज्ञाकारी नहीं होते परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर उनकी मदद ऊपर से बंद कर देता है। इसलिए वचन का प्रचार हमेशा हर संडे हर वीरवार आपके सामने किया जाता है कि जो लोग मदद मांगते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। कह रहे कब, कह रहे जब वो परमेश्वर के चलाए चलते हैं। जो आज्ञाकारी बेटे हैं आज उनकी मदद आने वाली यीशु मसीह के नाम में। जो आज्ञाकारी बेटी हैं इस चर्च के साथ उनकी मदद आने वाली है, हेल्पर आने वाला है, डिवाइन हेल्पर आने वाला ऑनलाइन चर्च। पहला शमूएल 16 का 1 पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। अपने सिंग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि शाऊल ने जब कह रहे कि आज्ञाकारी जीवन जीना बंद कर दिया तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उसके लिए आसमान बंद कर दिया, उसके लिए आशीष को बंद कर दिया। और उसी समय वो भागकर भूत पिशाचों के पास जाने लगा, उनको हाथ दिखाने लगा। लेकिन वो बहुत बार प्रॉफिट के पास गया क्योंकि प्रॉफिट ने उसका अभिषेक किया था, प्रॉफिट ने शमूएल ने उसका अभिषेक किया था राजा बनाने के लिए। और उसी समय करें कि वो उसके पास गया लेकिन उसकी एक भी विनती नहीं सुना। लेकिन नबी का फर्ज क्या होता है, वो नबी जो है एक स्पिरिचुअल फादर का फर्ज ये होगा कि वो चर्च आए ना आए लेकिन वो उसके लिए प्रार्थना करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। कह रहा जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो जाए, जब तक कह रहा उनके काम ना बन जाए। वो स्पिरिचुअल फादर अपने बेटे के लिए कह रहा कि दुआ कर रहा था शमूएल के लिए, शाऊल के लिए। लेकिन शाऊल जो है वो थक गया और शाऊल जो है हार गया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा शमूएल को कि उठ खड़ा हो, आंसू बंद कर बहाने। कहता है कि अब कहता है कि ये तेरा नहीं रहा, कहता है इसने मेरे खिलाफ किया सब कुछ, कहता मेरा आज्ञाकारी नहीं रहा। और उसी समय बोलता है कह रहा कि अब कहता मैं इसकी मदद नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसकी मदद स्वर्ग से बंद कर दी है। आज हो सकता है बहुत सारे लोग कहते आज्ञाकारी ना हो, बहुत सारे लोग जब आज्ञाकारी नहीं होते तो पादरी दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ करता रहता है। लेकिन आप सोचते हैं कि शायद कि इस पादरी को छोड़ते हैं दूसरी के पास चले जाते हैं, एक चर्च को छोड़ते हैं दूसरे के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर आप आज्ञाकारी होने का फैसला घर में लें, मैं कह रहा हूं आज रात ही परमेश्वर स्वर्ग आपके लिए खोलने वाला यीशु के नाम में। वो घर खोलने वाला है जो बंद पड़ा आपके लिए, वो बिजनेस जो बंद पड़ा है वो खोलने वाला है। मैं कह रहा हूँ वो नौकरी जो बंद पड़ी है वो खोलने वाला आज, वो चंगाई जो बंद पड़ी है मैं कह रहा हूँ खुलेगी इस हफ्ते में। आमीन बोलने वाले याद रखना, जो लोग अपने मन में कपट रखते हैं उनके लिए आसमान बंद हो जाता है। जो लोग छल करते हैं किसी के साथ आसमान बंद हो जाता है। याद रखना, मैं कह रहा हूँ जो लोग बुराई करते हैं उनके लिए आसमान बंद हो जाता है। जो पाप करते हैं उनके लिए आसमान बंद हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इन दिनों में कहता है कि याद रखना है, भजन संहिता 24 के 4 में लिखा, कह रहा है जिसका मन शुद्ध होगा, कह रहा है कि जिसके मन में कपट नहीं होगा,
मैंने कहा कौन चढ़ेगा तेरे पर्वत पर? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर डाली। और कह रहा कि इसके 3 में लिखा, कह रहा यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, कह रहा और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। 4 में लिखा, जिसके काम निर्दोष होंगे, जिसके हृदय शुद्ध होंगे, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मतलब झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना, किसी के साथ बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है जो कपटी लोग हैं, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कह रहे हैं कि आसमान बंद कर देता है। कह रहे मतलब कपटी कौन होते हैं कि वो अपना भला चाहते हैं, दूसरे का भला नहीं चाहते, छल के साथ पैसा कमाते हैं। मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को देखा कि वो मसीह लोग चर्च में भी आते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन सट्टा भी खेलते हैं, लॉटरी भी लगाते हैं। बाइबल में नहीं है ये, आप समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसा काम करें। और बहुत सारे लोग चर्च भी आते हैं लेकिन शराब का धंधा करते हैं। अगर वो पीते नहीं है, मैं एक बार फॉरेन में गया और मैंने देखा आप क्या कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं सुबह शाम, लेकिन उनके घर में बीमारियां, प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने एक दुकान खोली है मनियारी की, उस पर सब कुछ मिलता है, बिस्कुट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक। और मैंने देखा एक कैबिन उनका शराब से भरा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं हम शराब भी बेचते हैं, हम थोड़ी पीते हैं, हमारे पास लाइसेंस है, हम तो बेचते हैं, हम थोड़ी पीते हैं। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा जहर जो है वो हम भी बेचते हैं। मैंने कहा लो, मैंने कहा खा लो। मैंने कहा अगर हम जहर बेचें, लोग मर जाएं तो कैसा लगेगा? मैंने कहा क्या करेगी सरकार? तो कह रहा कि अंदर कर देगी। मैंने कहा वो ऊपर वाला आपके लिए आसमान बंद कर देगा अगर आप ऐसा करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग सिगरेट रखते हैं, दुकान रखते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको ऐसा बिजनेस मिल रहा है, आप उसी समय लात मार दो उस बिजनेस को, परमेश्वर आपको कोई डबल अच्छा बिजनेस देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको भरोसा रखना है। कह रहा है शमूएल ने शाऊल को भरोसा दिलाया, लेकिन शाऊल के मन में कपट था। शाऊल को बार बार कह रहा विश्वास नहीं था कि परमेश्वर मुझे ज्यादा दे सकता है मेरे ऊपर। कहता उसने कहा अगर, कहता ये भेड़ बकरियां जहां पर तू लड़ाई करने जाए, जिस देश को तू जीतने जाए, तो कह रहा अगर तुझे ये भेड़ बकरियां मिले, लेकिन वो चढ़ाई हुई भेड़ बकरी हैं, वो मूर्तियों की हैं, तो उनको छोड़ देना। कह रहा वो अशुद्ध है, वो ऐसी चीजें अशुद्ध है, और कह रहा उनको छोड़ देना, उस धन को छोड़ देना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कहता कि उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, इनको लेने दो। कह रहा मेरे सैनिकों को लेने दो, मेरी प्रजा के काम आ रहे हैं, मैं थोड़ी यूज कर रहा हूं। अरे प्रजा ही तो यूज कर रही है। अरे वॉलंटियर को है, कोई बात नहीं, वो गंदे कपड़े किसी के कहीं पे पड़े हैं, तो कह रहा कहीं पेड़ के नीचे कोई चढ़ा के चला गया, कोई बात नहीं, वॉलंटियर तुम डाल लो, मैं कह दूं तो वो गलत है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो मतलब कहता है कि परमेश्वर ने शाऊल के बारे में जब ये सुना, तो परमेश्वर ने कहा, कह रहा शाऊल अब मेरे यहाँ का राजा नहीं होगा। लेकिन उसको भरोसा नहीं था परमेश्वर की सामर्थ्य पर कि परमेश्वर ने जो तुझे भेड़ बकरियों से राजा बनाया, तो वो एक रात में जो तुझे राजा बना सकता है, वो आज भी कह रहा है कि तेरी प्रजा को बहुत बड़ी प्रजा कर सकता है ईश्वर के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज भरोसा रखना है। लोगों को भरोसा नहीं होता, उनके मन में कपट रहता है, उनके मन में छल रहता है कि यार मैं इस तरीके से पैसे कमा लूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रभु में जब आया, मैंने आज तक झूठ के द्वारा कभी पैसा नहीं कमाया। आप समझ रहे हैं? मैं जब बिजनेस में आया, मैंने बता रहा हूं कि अभी तो मैं सेवा में हूं, लेकिन उससे पहले मैं बिजनेस में था। जो दूध का बिजनेस मैंने शुरू किया, उसमें झूठ बोलना पड़ता था, क्योंकि पानी डाल देता था, पानी वाला पानी डाल देता था। मैंने कहा मैंने नहीं करना है बिजनेस, लात मारो उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी पास्टर के पास जाएंगे, वो आपको पता है क्या सलाह देगा? देखो जी ये आपका बिजनेस है, कोई बात नहीं, आप डाल दो पानी, कल को वो क्रीम भी निकाल लेगा, उसकी मलाई भी निकाल लेगा, तो रह क्या गया? फैंटा हालेलुया, सारा कुछ निकाल लेगा, तो क्या फायदा? अगर कहता है कि आप मिलावट करते हैं परमेश्वर के वचन में, तो बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, कह रहा है कि तुम्हारा भाग स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। कह रहा भाग निकाल दिया जाएगा, ये परमेश्वर का वचन है। तो कहता है कि इसलिए कहता है कि आपको कह रहा है कि चाहे कोई हो, कि ये नहीं मेरे चर्च की संख्या बढ़े, जो सच है उसको सच बताना है। नबी के पास आते हुए लोग शर्माते थे पहले, कि नहीं शर्माते नहीं, डरते हुए कांपते हुए आते थे, कहीं यार ये हमारे बारे में कुछ बोल ना दे, ये यार ये हमारे बारे में सच्चाई ना कह दे। उसकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि उस समय में इतनी बड़ी कलीसिया नहीं लगाता था नबी। हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करना है। अगर आज आपको भरोसा है, आप किसी भी प्रकार का गलत धंधा कर रहे हो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके एक बार छोड़ कर देखो। पवित्र आत्मा कह रहा है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहा है इसी साल के अंदर आपका धंधा सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, आपका बिजनेस सबसे अच्छा होगा,
सबसे ज्यादा सुपरमैन की तरह मैं कह रहा हूं सुपर फास्ट तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। आमीन बेस्ट आशीष लेने के लिए बेस्ट बनकर दिखाना पड़ता है। आमीन मैं कह रहा हूं यूसुफ गलत ढंग से पैसा कमा सकता था रानी के साथ एक बार सोकर, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा नहीं, कहता है बेस्ट आशीष लेने के लिए बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में सबसे बेस्ट आशीष दिया, देश का प्रधानमंत्री बना दिया। फैसला आज आमीन बोलने वालों को लेना चर्च। आमीन हालेलुया बोलकर फैसला ले लो आज। हालेलुया शाऊल भी नाराज होकर भूत प्रेतों के पास चला गया, लेकिन जब वो भूत प्रेत के पास गया, हाथ देखने वाली के पास गया, तो आपको बता रहा हूं उसी समय क्या हुआ। हाथ देखने वाली ने जब उसका हाथ देखा तो उसी समय दूर से वो डर गई, कहने लगी अरे कौन है तू? उसने कहा मेरा नाम शाऊल है। कहते तेरे पीछे तो कहते एलिया की आत्मा खड़ी है, तेरे पीछे तो बड़े सारे सरदूत खड़े हैं। कह रहे जिस परमेश्वर को तू मानता है वो कह रहे वो हमारे देवी देवताओं से भी बहुत बड़े हैं। बोलो हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? कह रहे एक आदमी विश्वासी चर्च से नाराज होकर, उसका काम नहीं बना, और वो चर्च से नाराज होकर एक बाबे के पास गया हाथ दिखाने के लिए, और भीड़ में खड़ा था, और उसी समय बाबे ने दूर से देखा और उसको बुला लिया। कहता है कि इतनी लंबी लाइन में मुझे बुला लिया, बड़ा खुश होके गया। दोनों पति पत्नी खुश होके गए। उसने कहा सुन, कहता है कि जिस यीशु पर तू विश्वास करता है, जिस परमेश्वर पर तू विश्वास करता है, कह रहा है कि वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। कहता है वहीं चला जा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, क्या आप सोचते हैं कि कई बार कहता है कि वो जो अंधकार की शक्तियां होती हैं, कह रहे कि जो शक्तियां एक दुष्ट शक्तियों की सहायता से बताते हैं, एक परमेश्वर की सहायता से बताते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उसको झूठा भविष्यता बोलते हैं कई बार। और आप कहते हैं कि हर एक झूठा भविष्यता है, लेकिन जो लोग बिना सोचे समझे झूठा भविष्यता बोलते हैं उनका न्याय होगा नरक में, नरक में डाल दिया जाएगा वो। मैं फिर कह रहा हूं कि जो विश्वास करना इन बातों के लिए, बाइबल बोलती है गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं, एक जगह पर गिनती की किताब में मैं देख रहा था एक चैप्टर में कि 16 के 1 में एक जगह पर, वहां पर क्लियर लिखा 1 से लेकर, कि मैं उसकी कहानी पूरी बता रहा हूं कि मूसा के बारे में। मूसा ने एक कुश स्त्री से ब्याह कर लिया, उसका एक ऐसी स्त्री से ब्याह हो गया कि जिसकी समाज में इज्जत नहीं थी, अच्छी नहीं थी वो। और उसी समय करे उसकी बहन सगी मरियम और उसके भाई करे के हारून, और वो दोनों उसके बारे में निंदा करने लगे और बुराई करने लगे। और परमेश्वर रात को आया और आकर कहने लगा, कहता है कि हारून और मरियम ये बताओ, कह रहा तुम्हारे में नबी कौन है? और कहता है कि जो नबी है, कहता उससे मैं रात को सपने में बात करता हूँ, और कह रहा है कि उनसे मैं दिन में रात को सपने में बात करता हूँ। कहता है तुम्हारे से सपने में बात करता हूँ, दर्शन में बात करता हूँ, जब तुम प्रार्थना करते हो। लेकिन बोल रहे उस समय में, कहता है आज तुम्हारे में नबी कौन है? कहता है कि अगर तुम्हारे में नबी है तो कहता है कि तुम्हें जान लेना है। कहता है मैं सपने में बात करता हूँ, रात को बात करता हूँ, लेकिन कहता है कि मैं अपने दास मूसा से, कहता है कि जो पूरी पृथ्वी में नम्र है, मेरा भय मानता है, कहता है उससे मैं सपने में बात नहीं करता, उससे मैं आमने सामने होकर बातें करता हूँ। यीशु के नाम में आमने सामने होकर बातें करता हूं। आज विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है, अगर आप कह रहे पाप को छोड़ रहे हैं, आप ऐसे धंधे को छोड़ रहे हैं, अगर आप कह रहे कि गलत ढंग से पैसा नहीं कमा रहे हैं, आपको विश्वास है परमेश्वर पर, आज रात पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है चिंता ना करो, कह रहा आज रात के बाद कहता है कि तुम्हारे फ्यूचर चेंज होंगे, कह रहा हर परिस्थितियां चेंज होंगी। परमेश्वर आपसे आमने सामने होकर बात करेगा, आपको भी इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर। और उसी समय जिन लोगों ने उसकी बुराई किया था, और उसी समय 5 मिनट के अंदर अंदर परमेश्वर ने जब ये कहा, तो उसी समय एक बादल ने उन्हें घेर लिया और मरियम कोड़ी हो गई और वो कोड़ से भर गई। और हारून देखकर डर गया और उसी समय मूसा के पास दौड़ कर गया और जाकर कहने लगा, मूसा माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। और उसी समय मूसा दयालु था, नम्र था, उसने हाथ उठाया परमेश्वर के सामने, उसने कहा परमेश्वर इनका कोड़ दूर कर दे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? कहता है कि सुन, अगर कोई किसी के बाप पर थूक दे, कहता 7 दिन तक उसको इजाजत नहीं है, कहता 7 दिन तक उसको इजाजत नहीं है, कहता कमरे से बाहर जाने के लिए। कहता इसने थूका है अपने बाप पर। मैं उन लोगों को कह रहा हूं, कहता जिन लोगों को नहीं पता, कह रहा वो बुराई करते हैं छोटी छोटी बात पर, कहता उनको विश्वास नहीं है, कहता है कि वो कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा, जब काम नहीं बनता तब बुराई कर देते हैं, जब कह रहे कि कोई फैसला उनके हक में नहीं आता, जब आप चंगे नहीं होते, जब आपकी बीमारियां बढ़ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसी समय लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करता है। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों की मदद कभी नहीं करता। ऐसे लोगों की मदद करता है क्या?
यूसुफ अपने समय में, यूसुफ की परिस्थितियां बड़ी हुई थी, आप सबसे ज्यादा सबसे समस्या में था यूसुफ, लेकिन परमेश्वर ने उसके यूसुफ के रहने के स्टाइल को देखा, उसकी जुबान को सुना। वो आपके चलने फिरने को सुनता है। आपके घर में कह रहे लोग सोचते हैं कि शायद मैं प्रार्थना करूंगा और उसके बाद कहते हैं मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर एक चीज जरूर नोट करते हैं। वो क्या नोट करते हैं? आप प्रार्थना करने के बाद, आप वचन को सुनने के बाद अब ये अपने घर में चाल चरण कैसा बिताएगा, अब ये समाज में कैसा रहेगा। और उसी समय परमेश्वर ने यूसुफ की हिस्ट्री को देखा, और उसी समय जब उसके पन्ने खोले तो यूसुफ के अंदर एक भी पाप नहीं मिला। और परमेश्वर ने कहा करे ये परिस्थितियों में भी इसको इतनी प्रॉब्लम दिया, शैतान ने इसको इतनी समस्या दिया, परमेश्वर ने इतनी परीक्षा लिया, लेकिन इसको एक भी, इसके मुंह से एक बार भी परमेश्वर के खिलाफ मैंने नहीं सुना। और उसी समय तब भी ये हेल्प मांग रहा था, जब कुएं में गिरा तब भी परमेश्वर से मदद मांग रहा है, पोतीपर के खेत में गया खाना नहीं है तब भी मदद मांग रहा है, रानी पीछे पड़ गई जेल में डाल दिया तब भी मदद मांग रहा है। परमेश्वर ने कहा कह रहा इससे अच्छा आदमी कोई नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने कहा जा आज रात में तेरी मदद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, कि छोटी छोटी बात के लिए नहीं कि मेरे बच्चे का काम नहीं बना, मेरे परिवार का काम नहीं बना। परमेश्वर ऐसे लोगों को साइड में रखता है। याद रखना, चर्च बुलाता है, प्रार्थनाएं करता है, स्वर्ग भी बुलाएगा, लेकिन साइड में रखेगा। मैं कह रहा हूं स्वर्ग में एंट्री भी कराएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी, लेकिन एंट्री में बाइबल बताती है इस बात के लिए जिसने भी दर्शन देखा है। मैं बता रहा हूं लोगों ने, संतों ने, मैं कह रहा हूं जो पास्टरों ने, भविष्यवक्ताओं ने दर्शन देखे हैं, उन्होंने देखा है कि एक बहुत बड़ा कमरा है, एक बहुत बड़ा कमरा है, एक छोटा कमरा है, एक बूढ़ा आंगन है घूमने के लिए, किसी को इजाजत नहीं है। कह रहा किसी को इजाजत है कि इधर घूमने के लिए, किसी को इजाजत है इधर घूमने के लिए। तो मैं पूछ रहा था, जब मैंने दर्शन देखा था तो उसी समय स्वर्गदूतों ने कहा, कह रहा कि ये लोग चर्च भी आते थे, सेवा भी करते थे, लेकिन कुड़कुड़ाते भी रहते थे, इनको शक भी रहता था। कहता ये लोग वो हैं, इनको जितना आप यहाँ पर देखते हो ना, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम एक ही फ्लैट ले लेते हैं, एक कमरा एक रसोई। आप ऐसा, जिसका विश्वास नहीं है वो एक कमरे और एक रसोई में रहता है, आज यहाँ पर रहता है। ऐसे ही स्वर्ग में रहेंगे आप। जिसका विश्वास कमजोर होगा वो स्वर्ग में भी उसको एक कमरा एक रसोई मिलेगा, उसको बाहर इजाजत नहीं मिलेगी घूमने के लिए। लेकिन जिसका विश्वास बड़ा होगा, बड़ा 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 जिसका विश्वास बड़ा होगा, चर्च याद रखना, कहते हैं उसको स्वर्ग के सारे आंगन में घूमने को मिलेगा। ये विश्वास करने वाली बात है, लेकिन भरोसा रखने वाली बात है। लेकिन यहां पर भी आपका विश्वास है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं कभी भी, मैं जितने साल से मैं चर्च क्यों नहीं बना रहा, मैंने को पता है, मुझे विश्वास है और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। अच्छा, सामने वाले ने जब मकान बनाया, यही चर्च में बैठी है, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा मेरे से पूछ के बनाया तूने? नहीं बनाया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर कोई मकान बना ले। जब मैंने चर्च स्टार्ट किया तो मैंने हरियाणा में, उसमें मेरे पास 100 लोग थे, तो मैंने एक प्लाट लिया किराए पर और वहां पे शुरू किया। और लेने के बाद मेरा विश्वास बढ़ा, तो उन्होंने कहा लो जी इसको खरीद लेते हैं। लोगों ने जो खरीद दिया, कहते लो जी इसको छाप देते हैं। मैंने कहा चुप, छापना नहीं है इसको। मैं कहा साथ वाला प्लाट भी लेंगे, और साथ वाला प्लाट भी ले लिया। सत्संग बढ़ गया, लोग बोले कह रहे जी अब छाप लेते हैं। मैं कहा नहीं अभी नहीं छापना। कह रहे अरे कब छापेंगे पास्टर? मैंने कहा अभी नहीं छापना भाई, अभी नहीं छापना, छापेंगे ठहर कर, क्योंकि वो रजिस्ट्री हमारे नाम तो कराई नहीं, भाई ने अपने नाम ही लाला जी कराई जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है भाई अभी नहीं छापेंगे, ठहर के छापेंगे। पता लगे छाप भी दिया लोगों ने और रजिस्ट्री भी इसके नाम हो गई। लेकिन उस समय में मैंने विश्वास रखा। मैंने कहा नहीं, एक आदमी ने साथ में घर बना लिया, मैंने कहा बस बंद, यहाँ नहीं लेना। मैंने कहा कहीं और चलते हैं। हालेलुया। आपको समझना है, अगर आपके घर में आपको कोई कह रहा है कि 2 कमरे का मकान है, आपको 2 कमरे का मकान ले लो, आपका विश्वास जितना होगा उतना ही परमेश्वर आपको स्वर्ग से रिलीज करेगा। कह रहा विश्वास नहीं था शाऊल को, इसलिए कहते हैं कि वो राजा बनने के बाद, कहता है कि राजा बनने के बाद वो फिर से भिखारी के कपड़ों पर आ गया। वो फिर से, आज मसीह लोग भी ऐसा ही करते हैं। कह रहा पहले विश्वास के साथ आते हैं चर्च में, वो राजा की तरह जीवन जीते हैं, राजा की तरह कपड़े पहनते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनका विश्वास डमाडोल होने लग जाता है और उसके बाद वो भिखारी के कपड़े पहन लेते हैं, कर्जे में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप कहो परमेश्वर तू कुछ भी कर सकता है, हर का बात में मेरी मदद कर सकता है, वो सब बातों में मदद करेगा। आज रात आपकी, आप क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? वो हर बात में मदद करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो हर बात में तेरी मदद करेगा। वो कहो हर बात में मेरी मदद करेगा। याद रखना परमेश्वर आपके लिए कुछ करने वाला आज रात। एक आदमी आया मेरे पास और वो कहने लगा, कह रहा कि मैं दूसरे चर्च से आया हूं, पादरी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी कोई भी प्रेयर सुनता नहीं है परमेश्वर, पता नहीं क्या कारण है। कहता है
उस जिस चर्च में जाता था उसमें अनॉइंटिंग कम है लगता है। और उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मत कर इसके लिए प्रार्थना। मैंने कहा वाई? मैंने कहा प्रभु इसके लिए प्रार्थना तो करनी जरूरी है। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता है इसकी प्रार्थना, इसको बोल के अपनी प्रेयर लाइफ का टाइम बढ़ाए, अपनी प्रेयर लाइफ का टाइम बढ़ाए। जब अपनी प्रेयर लाइफ, कहता है इसकी प्रेयर लाइफ कहाँ है, पूछ इससे, और इसको पूछ कि इसकी स्पिरिचुअल लाइफ कहाँ है, इससे पूछ। दो बातें गई थी उस समय, कैसे पूछ इसकी प्रेयर लाइफ कहाँ है और से पूछ के इसकी स्पिरिचुअल लाइफ कहाँ है। कहता है मैंने इसका आसमान, आकाश, धरती पर इसलिए बंद कर रखा है, आशीषों का डोर। कहता है इसकी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। अगर आप आज फैसला लें कि परमेश्वर मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत करता हूं, पवित्र आत्मा वादा करता हूं जीवन जीने के लिए आज से परमेश्वर पवित्रताई में, और इसी में प्रभु का आत्मा करे कि आज आसमान खुलेगा, चर्च यस आमीन, हाथ उठाने वालों के लिए मदद भेजेगा वो, हालेलुया, ऑनलाइन देखने वालों के लिए मदद भेजेगा वो। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो मैं शाऊल नहीं बनूंगा। शाऊल कह रहा, कितने लोग अपने लड़के का नाम शाऊल रखेंगे? रखेंगे नाम शाऊल? लोग रखते हैं सैमुएल। क्यों रखते हैं नाम सैमुएल रखते हैं? उनको पता है, कह रहा नामों के पीछे एक भेद छिपा होता है। अगर आपकी भक्ति सही है, आज रात रिजल्ट आएगा चर्च स्वर्ग से। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि जो अपने बुरे हालातों में, जो भी अपने बुरे हालातों में आज आपने किया है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर पर आज विश्वास करो। परमेश्वर आपके बुरे हालातों में भरोसा रखो। आज परमेश्वर कोई बड़ा काम करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में बड़ा काम करने वाला है। बुरे हालात हो गए थे, हिजकिय्याह के ऐसे हालात हो गए थे, उसकी मदद बंद हो गई थी और उसी समय उसको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। लेकिन हिजकिय्याह ने एक फैसला लिया। वो जानता था कि मैं अपने, मेरे पास सैनिक थोड़े हैं, लेकिन मेरे से जो मारने के लिए आए हैं वो सैनिक ज्यादा हैं, जो मेरे से लड़ने के लिए आए हैं। वो राजा मेरे से शक्तिशाली है। लेकिन उस समय में वो फटाफट परमेश्वर के पास गया। राजा होकर वो तलवार उठा सकता था, बंदूक उठा सकता था, पैसा खर्च कर सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। वो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को वो अपने कमरे में गया और लिखकर, कागज पर लिखकर, जो वो पत्री उन्होंने दी थी, धमकी दी थी उसको, और वो उठाकर कहता कि कमरे में रख दिया। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं चर्च। उसने क्या किया? कहता कि अपने कह के वो रिपोर्ट को लेकर, कह रहा जिस डॉक्टर ने आपको धमकी दी है, आपको कहा है, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट में धमकी आती है कि पथरी है, रसोली है, कैंसर है, तू मर जाएगा। मैं कह रहा जाओ, हिजकिय्याह की तरह भरोसा रखो और परमेश्वर के साथ अपने कोठड़ी में जा और प्रेयर रूम में रख दे परमेश्वर के सामने। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर हर बात में तेरी मदद करेगा चर्च, आमीन, हर बात में मेरी मदद करेगा। बोलो आमीन। कह रहा हिजकिय्याह ने ये काम किया। उस समय में जब उसको धमकी मिली तो उसने वो लिया और परमेश्वर के सामने रख दिया। मैं कह रहा हूं रजिस्ट्री नहीं हो रही, परमेश्वर के सामने रखो। मैं कह रहा हूं जाओ, शादी नहीं हो रही, कार्ड छपाओ और रखो। मैं क्या कर रहा हूं? कार्ड छपाओ, लड़की नहीं है, नाम खाली डाल दो, खाली डाल दो ना, ऊपर से डॉट डॉट कर दो, भर देंगे बाद में। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बच्चा नहीं था, सेवकाई नहीं थी। मैंने पेज पे ऐसे डॉट 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 करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मैं हर रोज प्रेयर रूम में जाता। परमेश्वर इतने चर्च चाहिए, इतनी बसें चाहिए, इतने लोग चाहिए, इतने घर चाहिए, इतनी गाड़ियां चाहिए, इतने वॉलंटियर चाहिए, इतने चर्च चाहिए, और ये सब आपको मेरे को देना है। और लास्ट में नीचे लिखा था एक हेलीकॉप्टर भी चाहिए, हालेलुया। और नीचे लिखा था एड्रेस स्वर्ग। हालेलुया। हालेलुया। और अपने दोस्त को बोल के बोलता था जा इसको पोस्टमैन के यहाँ पर डाल दे, और फोन नंबर पे लिखता था जीसस, और डाकिया चिट्ठी देख के परेशान। एक बार चिट्ठी देने आया, कहता भाई ये चिट्ठी गलती से देखो परमेश्वर ने घूम फिरा कर वो मेरे घर ही भेज दिया। चिट्ठी ले, कहता ये चिट्ठी तो पता नहीं तुम्हारी है, लेकिन यार एक चिट्ठी रहेगी। कहता ये कहाँ बांटने जाऊंगा? कहता है यार, उसने कहा दिमाग इसकी हर बार यही चिट्ठी आती है। कहता यार पता नहीं केड़ी कॉलोनी है स्वर्ग। कहता मिलती नहीं, स्वर्ग कॉलोनी है ही नहीं कोई इत्थे। कहता ले तू ही रख ला। कहता यार पढ़ ला तू इनू। वो छोड़ के चला गया। कहता ये चिट्ठी मेरे, मैंने कहा क्या कर रहा, किसी की चिट्ठी को देके जा रहा हूं। मुझे समझ में आ गया था, मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, लेके जा चिट्ठी। नहीं नहीं, आप ही की, आप ही की है। हालेलुया। मैं समझ गया ये स्वर्ग से आंसर आ गया मेरे लिए यीशु के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं चर्च?
कह रहे हैं कि भरोसा रखना है। 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा। मैं 3 साल एक कमरे में बैठकर प्रार्थना किया। दानियल कह रहा है कि 3 दिन लगातार बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा। मैं क्या कह रहा हूं कि हो सकता है शेर की मांद में आप फंसे हुए हो, आप किसी खड्डे फंसे हो, लेकिन अपनी प्रार्थना बंद ना करना। मैं कह रहा हूं मैंने आज तक प्रार्थना बंद नहीं किया। मैं कह रहा हूं साइकिल से शुरू किया था, प्रार्थना बंद नहीं किया। मैंने कहा परमेश्वर ये भी चाहिए दे, परमेश्वर कह रहा ये भी चाहिए, मैंने कहा दे, परमेश्वर कह रहा ये भी चाहिए, मैं कहा दे। मैं कहा ना कभी नहीं करनी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ना करो, ना नहीं तुम्हारे मुंह से निकलनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर भरोसा रखना है, परमेश्वर देगा। आज नहीं सुनेगा, कल सुनेगा। एफडी जब आप बैंक में कराते हैं तो वो अगर 2 साल के लिए कराते हैं, 20 साल के लिए कराते हैं, उसके बाद पता है अब वो किसके काम आती है? आपके बच्चों के काम आती है। आती है कि नहीं? जो आपने प्रार्थना करी है वो एफडी है, वो चली गई स्वर्ग में, वो चली गई है। तुम्हारे बच्चे का भला होना ही होना है। अरे तुम्हारा घर आना ही आना है, तुम्हारे घर वो गाड़ी आनी आनी है। जो प्रार्थना तुमने की है उसका उत्तर मिलना ही मिलना है। चर्च, तुम किसी के लिए फूल बनोगे या कांटे बनोगे? अपने पड़ोसी को बोलो फूल बनेगा, कांटे बनेगा मेरे लिए। एक व्यक्ति बैठा यहां पर, वो कांटे हैं किसी के लिए, वो कहेगा नहीं कुछ नहीं हो सकता यार। कई लोग ऐसे चर्च में मिलते हैं, कहते हैं कि क्या, अच्छा सॉरी इसकी शादी नहीं हुई, क्या बच्चा हो गया तेरे को? नहीं हुआ, इतने साल तो आ रही तो। अब वो कांटा है आपके लिए। ऐसे कांटे को पतरस को भी छुपाया गया। पतरस ने कहा पापा निकाल दो, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है ये निकलेगा नहीं, ये कांटा इसलिए चुपाया गया है, कहता है ये घुलेगा अंदर, घुलेगा। कह रहे ये कांटा, कह रहा चुभता नहीं। आपने देखा जब किसी को कांटा चुभ जाता है लेडीज को तो क्या करती है? वहीं बैठ जाती है, ले निकल, और आधा टूट जाता, आधा वहीं रह जाता है, और उसके बाद घर जाती है, सुई लेके इतनी लगी रहती है उसमें, निकल निकलते सुई से मारो। यहाँ पे लगे रहेंगे आधा घंटा, फिर पैर मारेगी गुस्से में, छोड़ पड़े, चल ठीक हो जाएगी। फिर पैर मारते हैं और वो ठीक हो जाता है, थोड़े दिन के बाद पता भी नहीं लगता। याद रखना अगर कोई दुख है, प्रार्थना करने वालों को थोड़े दिन में पता नहीं लगेगा। हालेलुया। याद रखना आपके जीवन में वो ऐसा टाइम आएगा, चर्च ऐसा टाइम आएगा, आपके घर में खरीदने को कुछ ना हो, आपकी सेवकाई में कुछ ना हो, लेकिन लगा रहा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मैं कह रहा हूं लगा रहा है बेटे, लगा रहे, प्रार्थना करता रहे, परमेश्वर एक दिन तुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इतिहास बदलेगा, इतिहास बदलेगा। कह रहा प्रार्थना करने वालों के लिए, कह रहा भजन संहिता 32 के 6 में क्या कह रहा वो पढ़ेंगे, हम देखेंगे। इतिहास बदलवाना जिनको आमीन बोलना यीशु के नाम में। जल्दी। इस कारण हर एक भक्त, कह रहा हर एक भक्त जब जो इतिहास बदलवाना चाहते हैं, ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब परमेश्वर मिल सकता। लोग कहेंगे सुबह मिलेगा, रात को मिलेगा, दोपहर में मिलेगा। अबे नहीं, कह रहा है कि जब दानियल खड्डे में होगा। हालेलुया। कब मिलेगा? अपने पड़ोसी को बोलो जब तू खड्डे में होगा। हाँ, कितने लोग मेरी बात को मान रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, कह रहे खड्डा क्या होता है? कह रहे खड्डा, कह रहे कि जब आप दुख में, जब आप बीमारी में, जब आप समस्या में, लेकिन आप तब भी अपने बच्चों को कह रहे हैं बेटे चलो ढोलकी ले आओ, प्रार्थना कर लो। परमेश्वर मिलेगा ऐसे समय में, याद रखना परमेश्वर मिलेगा ऐसे समय में। कर आपकी परिस्थितियां, कर आपके चेंज करने के लिए नहीं आई, परिस्थितियां आपके हालात चेंज करने के लिए आई हैं। कह रहा कि अगर आपके हालात चेंज करने के लिए आई हैं तो आपको अंदर से चेंज करने के लिए आई हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ चेंज करके जाती हैं, याद रखना। परिस्थितियां कभी खाली नहीं जाती। मैं कह रहा हूं अगर हालात अगर बद से बदतर है तो इसका मतलब कोई सिचुएशन आपको परमेश्वर आत्मा को सिखा कर जा रहा है। लेकिन याद रखना परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। अगर आप किसी हालात में गिरे हुए हो, पवित्र आत्मा कह रहा आज रात बस भरोसा रखना है, लेकिन आपने सींग नहीं फंसाना कहीं पर। क्या लिखा बाइबल में कि कई जगह लोग सींग फंसा लेते हैं। क्या बोलते हैं? सींग फंसा देते हैं। परमेश्वर ने शमूएल को कहा, कहता जा बेटे, कहता कि जा उठ खड़ा हो जा और जाकर अपना सींग ले। क्या ले? सारे बोलो सींग ले। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तुझे सींग मारूंगा। उस समय सींग किसको बोलते थे? एक कुप्पी होती थी और जो भैंस के या कटड़े के बछड़े के, देखा ना जब वो दूध नहीं पीता तो उसके मुंह में ऐसे मुंह पकड़े में डाल दिया करते थे, चल करके। और एक सींग ऐसा होता था, उसके सिर पर वो तेल से अभिषेक किया करते थे, उसके पास होती थी वो कुप्पी, उसको सींग बोला करते थे। और वो जानवरों के सींग पर तेल क्यों लगाया जाता था? उनके सींगों पर इसलिए उनके बॉडी पर तेल लगाया जाता था क्योंकि जानवर मर जाएं, कोई भी कीटाणु वो मर जाए, कोई भी कीटाणु वो मर जाए। अगर जानवर के ऊपर बैठा हो वो कीटाणु मर जाए। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग मेरे कहने पर नहीं, आप प्रभु के वचन के अनुसार यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर का अभिषेक का तेल आपके ऊपर आ रहा है यीशु के नाम में। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आपके ऊपर अभिषेक का तेल आएगा, आपके ऊपर जो भी समस्या खत्म, जो भी कीटाणु है मरेंगे आज, जो भी कर्जे का कीटाणु है मरेगा, जो भी समस्या
ऐसा कीटाणु अब मरेगा। मैं मार देता हूं उस कीटाणु को यीशु के नाम में। आपके हाथों पर अभिषेक का तेल रिलीज करता हूं, आपके माथे पर तेल आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए यीशु मसीह के नाम में। कहता है ये लेना पड़ता है, कहता आपको आना पड़ता है नबियों के पास, इसलिए नबियों को भेजा परमेश्वर ने। कहा कहता है कि जा, याजक को नहीं भेज रहा, कहता नबी को भेज रहा है। कहता जा शमूएल, कहता है शाऊल मेरी इज्जत नहीं कर रहा, दाऊद के पास जा और जाकर आज रात उसके ऊपर तेल डाल दे। हालेलुया। याद रखना ये परमेश्वर है। कहता जितने लोग इस संडे और वीरवार, कहता मैं फिर कह रहा हूँ वीरवार मीटिंग में आया करेंगे, पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, मैं कह रहा हूँ आज से अभिषेक बढ़ेगा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर पवित्र आत्मा जीत का खंबा खड़ा करेगा यीशु के नाम में, रास्ते खोलेगा। पहला शमूएल 17 के 43-45 में लिखा कि यहाँ पर कह रहा दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दाऊद छोटी उम्र से परमेश्वर पर डिपेंड रहना सीख गया था। उसने क्या किया, बाइबल बताती है कि उसने गोलियत, एक सांड जैसे गोलियत को पटक पटक के मारा। समझ रहे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? उसने कुश्ती नहीं लड़ा, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक पत्थर से मार दिया। एक बहुत बड़ी समस्या को उसने सिर्फ पत्थर से मार दिया। कैसे मार दिया? क्योंकि वो वचन का ज्ञान रखता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, उसके भाइयों को इस्तेमाल नहीं किया। जब उसके भाइयों को पता लगा तो वो भाग गए, छिप गए, लेकिन उसने जाकर क्या किया, उसको पता था और वो कहता तू मुझे डंडे से मारने आया, भाले से मारने आया, लेकिन मैं तो प्रार्थना के साथ आया हूं, यहोवा के नाम से आया हूं तुझे मारने के लिए। मैं कह रहा हूं आज आप छोटे बच्चे क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, आप गरीब क्यों ना हो, आप तुच्छ क्यों ना हो, बेकार क्यों ना हो, लेकिन अगर आप घर से प्रार्थना करके निकलेंगे, मैं कह रहा हूं कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आज रात खत्म होगी आपके सिर से। मैं कह रहा हूं कर्जा खत्म, कह रहा पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, घर बीमार है, पर पवित्र आत्मा कह रहा है तेरी समस्या खत्म, क्योंकि तेरे पीछे कोई डंडा लेकर आ रहा है, तेरा चरवाहा आ रहा है। कोई है प्रार्थना करने वालों के पीछे, कह रहा है कि आपका चरवाहा आपके पीछे खड़ा है, वो डंडा लेकर खड़ा है अपनी भेड़ों को चराने के लिए। याद रखना, कहता आपको संभालने के लिए, आपको चिंता नहीं करना। कहता है कि चिंता उनको होती है जो प्रार्थना नहीं करते, कहता भरोसा नहीं रखते, कह रहा है लेकिन थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि रात है, कल पता नहीं होगी कि नहीं, कहता है लेकिन सुबह निकलेगी। कह रहा है कि आज आपका भी दुख है तो सुख में और आनंद में बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। लेकिन यहाँ पर दाऊद को मालूम था, दाऊद ने उसको कैसे मार गिराया कि पत्थर से, गुलेल से, क्योंकि उसको मालूम था कि वचन के अनुसार वो जानता था कि परमेश्वर को कोई ललकारे तो वो डंडे से, गोली से नहीं, पत्थर से मारा जाए, पत्थर वाह किया जाए, उसको पत्थर से मारा जाए। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज आपकी कितनी भी बड़ी समस्या है तो याद रखना किसी डिस्प्रिन से नहीं जाने वाली, किसी इंजेक्शन से नहीं जाने वाली, कह रहा है कि परमेश्वर के एक वचन से जाने वाली है वो पत्थर। वो गोलियत गिरने वाला है, गोलियत गिरने वाला है, वो पहाड़ गिरने वाला, चर्च वो समस्याएं गिरने वाली है। आमीन बोलने वाले आज अपने पड़ोसी को बोलो जीत का कारण पता लग गया। आज समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि बहुत बार हमें वचन का ज्ञान नहीं होता और बाइबल बोलती है कि वो नाश हो जाते हैं, लेकिन अगर आज आप समझ रहे हैं परमेश्वर चाहता है, कहता है कि नबी के हाथ के साथ अगर हाथ मिलाकर चलते हैं, कह रहे हैं कि आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे इसलिए उन्होंने ये परमेश्वर ने वो खत्म नहीं किया। परमेश्वर किसी और को भेज सकता था याजक बनाकर, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को नबी बनाया और उसके बाद एंड में देखो आप यीशु मसीह को भी नबी बनाया। इसका मतलब कि आप जब नबी के साथ आप रिश्ता रखते हैं तो आज रात मैं कह रहा हूं वो यीशु के साथ है जिसका रिश्ता मजबूत हो गया। आज इसने फैसला कर दिया, मैं कह रहा हूं रिश्ता, आप किसके साथ रिश्ता ढूंढते हैं? उसके साथ जो सरकारी नौकरी करता है उसकी लड़की का रिश्ता ढूंढते हैं। आप किसके साथ ढूंढते हैं? जो अमेरिका में रहता है अपनी लड़की का रिश्ता उसके साथ ढूंढते हैं। अरे परमेश्वर कह रहा है जो प्रार्थना करने वाला बंदा है उसके साथ रिश्ता ढूंढो। आज परमेश्वर तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने वाला है, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात उसको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। लेकिन प्रार्थना रीढ़ की हड्डी है, याद रखना, ये पूरा शरीर टिका हुआ है इसके ऊपर। कह रहा विश्वास करना, रीढ़ की हड्डी जैसे पूरे शरीर पर टिकी हुई है। मैं कह रहा हूं पूरा शरीर रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, ऐसे ही प्रार्थना भी के कारण आपका बैंक बैलेंस, आपका घर, आपके बच्चे प्रार्थना पर टिके हुए हैं। अगर आपने इसको छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं तभी आपका बैंक डाउन होता है, तभी आपकी कमर में दर्द होता है, तभी आपके प्रॉब्लम आती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कुछ मिले ना मिले अपना जीवन बिता। दानियल, मैं कह रहा हूं दानियल को पता था, उसने कहा परमेश्वर कहां मिलेगा। परमेश्वर ने उसको शायद दर्शन में बता दिया होगा कि हम मिलेंगे वहां पर, केएफसी में नहीं, मैकडी में नहीं, हेलो दानियल खड्डे में मिलेंगे। इसलिए दानियल के शख्स पर, चेहरे पर थोड़ी सी भी जूनी थी, क्योंकि परमेश्वर वहां मिलने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। इसलिए वो खुश था वहां पर। मैं क्या कर रहा हूं, कई बार परमेश्वर अपने लोगों को बता देता है। याद
रखना, प्रार्थना करने वालों को बता देता है कि ये समस्या थोड़े दिन के लिए, हमेशा के लिए तेरे पास समस्या नहीं रह सकती। भजन संहिता 34 के 19 में लिखा कि जो डरे हुए हैं उनके लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है। भजन संहिता 34 के 19 में क्लियर लिखा, कह रहा धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है। लिखा देखो स्क्रीन पर, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उनको छुड़ा लिया करता है। हालेलुया। आज रात कह रहा हूं कि अगर आज आप कोई भी धर्मी जन यहाँ पर बैठा है, प्रार्थना में हाथ उठाने वाला, मैं कह रहा हूं प्रभु पर भरोसा रखने वाला, हाथ उठाओ। मैं कह रहा हूं कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, आशीर्वाद दे रहा हूं इस वचन से, आज रात विपत्ति से आजाद हो जाओगे। आजाद हो चुके हो आप यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग आपने देखा कई बार कहीं भी जाते हैं और उसी समय क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पे सींग फंसा लेते हैं। आपने कभी भैंस को लड़ते हुए देखा? कभी भैंस को लड़ते, भैंस है नहीं यहाँ पर पास में, भैंस को लड़ते देखा, वो सींग फंसा लेती है ऐसे करके, फंस जाते कि नहीं, उसको डंडा मारते हैं, छोड़, लेकिन भैंस सींग नहीं छोड़ती। मैं कह रहा हूं आपको डंडे मारने की जरूरत नहीं है बच्चों को, कहां गलत राह पर चला गया, आपको कह रहा कि हाथ उठाने की जरूरत है दाऊद की तरह। मैं कह रहा हूं कि वो सींग छुड़ाए जाएंगे, वो कर्जे के सींग छुड़ाए जाएंगे, वो बीमारी के सींग आपके छुड़ाए जाएंगे। हो सकता है शैतान ने आपके साथ सींग फंसा रखा है, आपके साथ चिंता, बीमारियां, कर्जे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा वो सींग छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कहता है कि वो याद रखना, कह रहा कि मदद नीचे से नहीं आएगी, ऊपर से आएगी। अपने पड़ोसी को बोलो मदद नीचे से नहीं आएगी, ऊपर से आएगी। याद रखो, कह रहा मदद कहां से आएगी चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो कहां से आएगी? ऊपर से। कई लोग तो देख रहे हैं पादरी बजेंद्र की ओर से आएगी। मैं क्या कह रहा हूं, आप रिश्तेदारों की ओर नहीं, मेरा पापा अमेरिका रहता है, मेरा चाचा अमेरिका रहता है, मेरा मामा, मेरा फूफा, जब लोगों को कमी होती है तो सीधा फोन लगाएंगे, मामा अमेरिका तो भेजी डॉलर, और डॉलर काका कितने दिन भेजेगा तेरे वास्ते डॉलर। कह रहे हैं कि अब मदद नीचे से नहीं ऊपर से आएगी, याद रखना। यहाँ पर एक बार ऐसा ही हुआ कि एक बंदरिया जो जंगल में रहती थी, उसके पीछे उसका बच्चा हुआ, जब छोटा सा था तो बंदर के दूसरे बंदर उसका बच्चा उठाने के चक्कर में होंगे, बांझ होंगे वो, और उसी समय वो फटाफट वो बंदरिया ने क्या किया, वो शेर के पास गई, बोली शेर शेर तू तो जंगल का बादशाह है, ये मेरे बच्चे को थोड़ी देर संभाल के रखना। बादशाह ने कहा ठीक है, कह रहा छोड़ के चली जा। और उसी समय जब वो छोड़ के चली गई तो थोड़ी देर में ऊपर से एक चील आई और उसके बच्चे को उठा के लेगी, और शेर यूं देखता रह गया, कहता कहां से आई उसने देखा कि कहां से आ गई है। और थोड़ी देर में उसी समय क्या हुआ कि एक आदमी, उसी समय बंदरिया वापिस आई और बंदरिया ने आकर कहा शेर शेर मेरा बच्चा कहां है, बच्चा कहां है? उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा क्या जवाब दूं बंदरिया को? कहता मैं तो जंगल का बादशाह हूं। और उसी समय उसने कहा शेर, अरे करे तू तो जंगल का बादशाह है, कह रहा मेरा बच्चा कहां है? कह रहा मैं क्या करूं? कह रहा आफत तो ऊपर से आई थी, ऊपर से। कह रहा यहाँ बादशाह नहीं चलेगा। कह रहा जब आफत ऊपर से आती है तो बादशाह धरती के नीचे ही रहते हैं। कह रहा अगर ऊपर वाला बादशाह किसी की मदद ना करे तो कह रहा नीचे धरती पर मदद नहीं होती। याद रखना, मैं कह रहा हूँ जितने अपने आप को राजा समझते हैं, जितने अपने आप को बड़ा अमीर समझते हैं, मैं कह रहा हूँ एक आफत आने वाली है पूरी दुनिया में, महामारियां आने वाली है 2026 में, 28 में आने वाली है, परमाणु बम गिरने वाले हैं ऊपर से। हालेलुया। मैं कह रहा हूं 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा, लोग लड़ेंगे, फूड खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, अकाल के दिन आएंगे, कहीं सूखा पड़ेगा और महामारियां, प्रॉब्लम आएंगी, आफत आएंगे। लोग कहेंगे ये क्या बादशाह, बादशाह, प्रधानमंत्री के पास जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, उधारे लो पैसे, कुछ नहीं होगा। कहता कि बादशाह, हालेलुया, कहता है वो राजाओं का राजा ऊपर से मदद भेजेगा, उस समय में भी, उस समय में मदद भेजेगा। लेकिन किसके लिए? जिन्होंने पहले से प्रार्थना की होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग उस समय प्रार्थना करने लगेंगे, हेलो प्रभु देना, परमेश्वर क्या चल जब प्रार्थना की नहीं, अब प्रार्थना कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि ऐसे समय में प्रार्थना करना जबकि परमेश्वर ऊपर से मदद भेजे तुम्हारे लिए यीशु के नाम में। जब आपने पहले नहीं बोया तो बाद में कैसे बोगे? परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों के, इसलिए वो तड़पेंगे और हा करेंगे। इसलिए बाइबल बोलती है वो 3.5 साल तक तड़पेंगे इस धरती पर। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि वो खाना खाएंगे, पेट नहीं भरेगा। कहता है कि वो पानी में कूद जाएंगे, लेकिन वो मरने की कोशिश करेंगे, लेकिन डूबेंगे नहीं, तिनके की तरह बाहर आ जाएंगे। चक्कू मारेंगे पेट में, लेकिन मौत उनसे दूर होगी, मरेंगे नहीं। वो हड्डी तोड़वाएंगे, ऊपर से गिरेंगे, डॉक्टर कहेंगे जहर का इंजेक्शन लगा दे, मरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस धरती पर 3.5 साल के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया होगा। जिन लोगों ने परमेश्वर का निरादर किया, जिन लोगों ने भरोसा नहीं रखा, जिन लोगों ने शाऊल की तरह परमेश्वर को जानने के बाद कहा तुझ जाना, मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में काम किया, लेकिन अब क्यों नहीं किया? अब मैं जा रहा हूं तेरे से छोड़कर। मैं कह रहा हूं आफत एक दिन आने वाली है लोगों के ऊपर, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग टिके रहेंगे, भरोसा रखेंगे परमेश्वर पर, कह रहा है कैसे भी आफत हो, कह रहा है कि विपत्तियां आए, लेकिन कहता है वो अपने लोगों को उनमें से छुड़ा लेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अगर
अगर वो जो परमेश्वर एलिया को नाले में कग्गे भेज कर कहता रोटी खिला सकता है, कहता कि चाहे आप कहीं भी बैठ जाना छुप कर। मैंने क्या कहा, कितने लोग मेरी बात मानेंगे? कल आपको आपके गली में जो सबसे गंदा नाला हो गटर, उसमें जाके ढक्कन खोल के बैठना है आपको सारी रात। कितने लोग बैठेंगे? हाथ उठाओ। परीक्षा, आप समझ रहे, कोई नहीं मानेगा मेरी बात, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कहता है परमेश्वर ने ऐसा समय लेकर आया और उसी समय एलिया को कहा जान नाले में बैठ जा। कहता है इतना गंदा रात आ रही है। मैंने कहा चल बैठ। मैंने कहा हाँ ठीक है पास्टर। पास्टरों का जीवन ऐसा होता है, समझ रहे कि नहीं? वो कहता है उधर जा प्रचार कर, इधर जा प्रचार कर, इधर जा दुख उठा, उधर जा दुख उठा। उठाना पड़ता है। लोग गालियां देते हैं, लोग बोलते हैं अरे फिल्म एक्टर को बता लिया, अरे अरे क्या है? इसके साथ खड़ा होगा बन जाएगा, है इसके साथ खड़ा होगा। अच्छा ऐसे कैसे बन जाएगा भाई, दिखा ना जरा। अगर ये आत्मिक नहीं है तो मैं तो हूं, अगर ये आत्मिक है मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो ऊपर से देख रहा है वो हमें संभाल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप भरोसा रखना है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपको विश्वास करना है। कहीं भी किसी के साथ जोड़ देते हैं ऐसे गंदे लोग, कहीं भी किसी का जोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप किसी के साथ किसी का संबंध जोड़ रहे हो, न्याय तो करेगा परमेश्वर इसी धरती पर। हालेलुया। थोड़े दिन में पता लगेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि विश्वास करो। कह रहा है कि अगर शाऊल की तरह, कहता है कि अगर आपने जीवन बिताना है तो वो थोड़े दिन का है, लेकिन अगर आज आप, कहता है शमूएल की तरह भरोसा रख रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों का आदर सम्मान किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी चर्च। मैं कह रहा हूं बादशाह, कह रहा बादशाहों का बादशाह ऊपर है, ऊपर से मदद भेजेगा। अपने पड़ोसी को कहूं वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। लेकिन शाऊल को सिर्फ इन 2 कपड़ों में, सोने चांदी में नहीं महसूस हुआ कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा नहीं करेगा। जिसने तुझे झुग्गी झोपड़ी से उठाकर राजा बना दिया, क्या विश्वास टूट जाता है कई बार। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आज कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा भरोसा रखना। मैं कह रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो भरोसा रखना, परमेश्वर सब बातों में तेरी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना 14:26 में लिखा वायदा है, कह रहा है कि वो हेल्प भेजेगा आपके लिए, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, कह रहा है कि वो हेल्प भेजेगा आज रात आपके लिए यीशु के नाम में। बोलता है परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये बातें स्मरण कराएगा पवित्र आत्मा कि क्या वचन कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा सहायक है। अपने पड़ोसी को कहूं कि वो सब बातों में तो मेरी तेरी मदद करेगा। बोले हालेलुया। लेकिन जब हम व्यवस्था विवरण उसका 22:2 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, इसके मैं बारे में बता रहा हूं आपको, व्यवस्था विवरण 22:2 में कि एक लड़का था, उसको भूख लगी और वो गया। इस वचन के हिसाब से बता रहा हूं, एक लड़का है, मान लो एक लड़का है, उसको भूख लगी और जाकर उसने चिड़िया के घोंसले में से क्या उठा लिया, चिड़िया के घोंसले में से अंडा उठाया और अंडा खा गया। लेकिन अगले दिन फिर कहता है कि उसने क्या किया, भूख लगी, अगले दिन अंडा नहीं मिला और उसने जाकर चिड़िया को उठा लिया, मतलब माँ को ही खा गया, अंडे देने वाली मुर्गी को खा गया। बोला हालेलुया। आप समझ में आया? कहता है कि बहुत सारे लोग दुख में क्यों हैं, तकलीफ में क्यों हैं, आज भी उनकी जिंदगी में काल क्यों है, क्योंकि वो शाऊल की तरह कई बार आज्ञाकारी नहीं है। वो लोग दशमांश खा जाते हैं। पढ़ दे क्या लिखा, हाँ 22:7 में लिखा, बच्चों को अपने लिए ले तो ले परंतु माँ को अवश्य छोड़ दे। 22:7 में लिखा, देखो स्क्रीन पर, कह रहा माँ को अवश्य छोड़ दे इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा बच्चों को तो ले, कहता अंडों को तो ले, लेकिन कहता माँ को छोड़ दे। लेकिन मैंने आपको दशवान से ये सिखाया है, आपको ऐसे करके छोटा सा उदाहरण देकर कि लोगों ने चिड़िया के घोंसले में से अंडे खा लिए, लेकिन जब अंडा नहीं मिला तो माँ को ही खा लिया। आज जब परमेश्वर आपको लाखों रुपया देता है, करोड़ों रुपया देता है, वो दे सकता है आपको आज भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2 अरब भी देगा आपको यीशु मसीह का नाम। मैं कह रहा हूं 50 करोड़ भी देगा, 4 करोड़ भी देगा, 10 लाख 50 लाख भी देगा आपको। लेकिन अगर आप उसका दशमांश अंडा समझ के खा रहे हैं और लेकिन कल आप उसकी माँ को ही खा गए, मैं क्या कह रहा हूं, तो कहां से आएगा? कहता है इसका मतलब, कहता है जब आप परमेश्वर की भेजी हुई आशीष का पहला हिस्सा खा जाते हैं। गांव के अंदर जब दूध चढ़ाया जाता था, सुन रहे हैं कि नहीं, जब पहली भैंस को दूध होता है या गाय को दूध होता था तो पहला दूध लोग नहीं पीते थे, उनको पता है वो फट जाया करता था, इसलिए वो जाकर फटाफट मंदिर में चढ़ाया करते थे। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कहता है कि उठते ही कहता है कि अगर आपको आशीष चाहिए तो सबसे पहले अपनी आंखें परमेश्वर को चढ़ाओ, सबसे पहले अपने हाथ ताली बजाकर परमेश्वर को चढ़ाओ, सबसे पहले कहता है उठते ही कहता है अपने कदम, कहता है पवित्र आत्मा को दिखाओ कि परमेश्वर मैं तो तेरे लिए खड़ा हूं, तेरे लिए गा रहा हूं, अपनी आंखें वचन पर गड़ाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर आज
आज आप करते हैं, कहता हर चीज का दशमांश लूंगा, आंखों का भी दशमांश लूंगा, हाथों का भी दशमांश लूंगा। आप जितने दिन इस धरती पर जिंदा हो, एक दिन का भी दशमांश परमेश्वर आपसे लेता है। 24 घंटे के अलावा मैं कह रहा हूं कि 20 मिनट जितने भी आप इस धरती पर हैं, मैं कह रहा हूं दशमांश लेता है परमेश्वर। याद रखना, अगर आज मैं कह रहा हूं 2.5 घंटे, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर दशमांश लेता है उन लोगों से। अगर आज आप ईमानदार हैं परमेश्वर की हर बात में मानने में, तो परमेश्वर कह रहा है मैं हर बात तुम्हारी पूरी करूंगा, हर बात पूरी करूंगा ईश्वर के नाम में। ये तैयार रहना। इसलिए बोलता है, बाइबल बोलती है पुराने नए नियम में लिखा, मांगोगे, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मांगोगे, हाथ उठा के बताओ, मांगोगे, मिलेगा ना? लेकिन 2 साल बाद मिलेगा। मांगोगे 1 साल बाद मिलेगा। मांगोगे, लेकिन एक जगह यिर्मयाह को बोला, जब वो आज्ञाकारी हुआ, यिर्मयाह को कहा तेरे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। हालेलुया। कैसा विश्वासी बनना है आपको? आपको कैसा विश्वासी बनना है? यिर्मयाह जैसा बनना है कि नहीं? तो कह रहा है कि तेरे मांगने से पहले परमेश्वर देगा, हर बात में तेरी मदद करेगा, हर चीज में तेरी मदद करेगा। आमीन बोलने वाले हर बात में। जब आपका प्रेयर टाइम जाने का टाइम होगा, याद रखना, मैं कह रहा हूं उस समय कहता आपकी मदद करेगा। चर्च जाने का समय होगा, मदद करेगा। आप कहीं पर भी खड़े होंगे, वो आपकी मदद करेगा। आज रात से आप बैंक जाएंगे, वो मदद करेगा। फार्म भरने जाओगे, मदद करेगा। आप किसी की प्रेयर करने जाओगे, मदद करेगा। हर जगह मदद करेगा, हर जगह, हर जगह, हर जगह। कह रहा जहां जाओगे आज से शांति का जीवन पाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं हर बात में तेरी मदद करूंगा। क्या आप विश्वास करते हैं वो मदद करेगा? अपने हाथों को उठाओ और फैसला ले लो। आज कहूं परमेश्वर कि मैं आज तेरे से मुलाकात करने जाता हूं। परमेश्वर मैं तेरे से मुलाकात करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा उन लोगों से मुलाकात करेगा, कहता जो भरोसा रखेंगे। आज कहूं परमेश्वर कि मैं आज से मैंने जान लिया पवित्र आत्मा वचन में कि मैं अब शाऊल की तरह जीवन नहीं बताऊंगा, मैं अनाज्ञाकारिता का जीवन नहीं बिताऊंगा। परमेश्वर मैं आज्ञाकारिता का जीवन बिताऊंगा। और परमेश्वर मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं उसको बढ़ाऊंगा। और चीज़ में अपना स्पिरिचुअल टाइम कहता है कि पवित्र आत्मा अपना प्रेयर टाइम, अपनी प्रेयर लाइफ पवित्र आत्मा तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आत्मिक जीवन जीने के लिए तैयारी कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजने की तैयारी कर रहा है आपके जीवन में। बड़े बड़े एंजल देख रहा हूं मैं उतरते हुए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बहन भाई आजाद हो रहे हैं, उस कर्जे से आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं जो उसने आपको बहुत पीड़ा दी हुई है, आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ कि प्रभु मैंने जान लिया आप उसकी मदद करते हैं जो आपके साथ प्रेयर करता है, जो आपसे प्रेयर करता है, मांगता है, आपके पास आता है घुटनों पर। परमेश्वर जो आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर उनकी तो मदद करता है। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कहीं से भी परमेश्वर पवित्र आत्मा इन्होंने जान लिया मदद नीचे का बादशाह नहीं ऊपर का बादशाह करेगा, इनका बाप नहीं करेगा, ऊपर का बाप करेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज इनके टैलेंट को देख, और जिसके अंदर टैलेंट दिखे 52 दिन में बेस्ट हेल्प भेज आज स्वर्ग से, बेस्ट हेल्प भेज परमेश्वर, बेस्ट सेवकाई देने परमेश्वर, बेस्ट बच्चा दे परमेश्वर, बेस्ट पत्नी देने यीशु के नाम में, बेस्ट जगह रिश्ता होने पाए, बेस्ट प्लॉट इनके हाथ लगने पाए, बेस्ट घर आने पाए, बेस्ट कंट्री इनके हाथ लगने पाए, बेस्ट पीआर आने पाए, बेस्ट हीलिंग मिलने पाए, बेस्ट बैंक अकाउंट में खाता खुलने पाए, बेस्ट बेस्ट मिरेकल मनी होने पाए, बेस्ट कार इन्हें मिलने पाए परमेश्वर, और सच में बेस्ट ही पादरी इन्हें मिलने पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि सच में मेरे प्रभु तू हमारे लिए आया इस धरती पर। अपने पड़ोसी को कहूं परमेश्वर हमारे लिए धरती पर भेजा यीशु को। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी सब बातों में मदद करेगा वो। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी आज आपके लिए जो वचन सुन रहे थे, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आपको शाऊल की तरह जीवन नहीं जीना, कि आज मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कल ठीक है। जब सब कुछ होने के बाद भी वो दाऊद के पीछे पड़ा रहा, छल कपट रहा, जेलस करता रहा, कहीं ये मेरी इस गद्दी पर ना बैठ जाए। याद रखना मसीह में आने के बाद आपके ऊपर एक आशीर्वाद है, कहता है आप प्रार्थना करने वालों की गद्दी को, उनके अभिषेक को कोई नहीं छीन सकता यीशु के नाम में। आमीन। याद रखना जो स्थान परमेश्वर ने आपका बना दिया, जो दर्जा आपको दे दिया, वो बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, कोई भी हैं, छोड़ देना, चाहे मुसीबत आए, कुछ भी आए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, याद रखना, कह रहा जो तेरा दर्जा है, जब तू स्वर्ग जाएगा परमेश्वर तुझे उसी नाम से बुलाएगा। आज आप पास्टर,
आजा विश्वासी, आजा इंजीनियर, आजा डॉक्टर। कहता है कि आजा भाई, नाम तो आपका लेगा जरूर, लेकिन खाते में लिखा होगा कि तू क्या काम कर्म करके आया है। विश्वास करना, आपको छोड़ दिया होगा लोगों ने, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता। वो सब बातों में तुम्हारी मदद करेगा। आपको विश्वास करना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर तू मेरी हर बात में मदद करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हर बात में मदद करे? करे कि नहीं? हाँ या ना? परमेश्वर आपकी हर बात में मदद करे।